नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 लगाने वाले हैं और यह आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने जो है वो टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, समय और कार्य या कार्य और समय कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें मैंने अलग अलग टाइप के जो है वो प्रश्न यहाँ पर कराए हुए हैं और इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है और बात की जाए तो रामदेव जो है वो उसी कार्य को जो है वो 30 दिन में पूरा कर पाता है। तो कहा गया है कि दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, राज की अगर हम बात करें तो राज जो है वो कितने दिन में 20 दिन में काम कर रहा है। और वहीं हम रामदेव की अगर बात करें तो रामदेव जो है 30 दिन में। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है आप देखोगे यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यह जो 60 है वो दरअसल टोटल वर्क है, यानी कुल कार्य है। ठीक है, कुल कार्य है। अब इसकी हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो राज की जो क्षमता रहेगी वो रहेगी 3। 60 में जो है हम 20 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी क्षमता। और रामदेव की कितनी हो जाएगी? 2 क्षमता हो जाएगी। तो जब भी आपको टोटल वर्क में जब आप क्षमता का डिवीजन करते हो, क्षमता का, तो जो हमारा दिन निकलते हैं ये कितने दिन में जो है वो कार्य होगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा टोटल वर्क तो आपको पता है कि 60 है और क्षमता दोनों को साथ में मिलके काम कर रहा है। 3 इसकी है, 2 इसकी है, तो कितनी हो जाएगी? 5 जो है वो दोनों की क्षमता हो जाएगी, यानी राज की एंड रामदेव की। तो दोनों की क्षमता हो गई 5। टोटल वर्क हमारा 60 है और इसमें मैं 5 का डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा 5 एकन 5, 5 दूना 10, यानी 12 दिन लगेंगे इन दोनों को जो है वो अगर एक साथ काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, रिया और सुजाय एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 घंटे में। ठीक है, या तो दिन में मान लो या घंटे में मान लो, बात वही होती है। ठीक है, यदि रिया अकेला उस काम को जो है वो 20 घंटे में करती है तो सुजाय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटों में जो है वो पूरा काम कर लेगा। यानी आप देखोगे यहाँ पर जो रिया है, तो रिया जो है वो, रिया और सुजाय दोनों मिलके जो है वो कितने दिन में? 12 दिन में काम कर रहे हैं। रिया और प्लस सुजॉय जो है वो ये 12 घंटे में जो है वो काम कर रहे हैं। अगर रिया अकेला देखा जाए तो रिया अकेली जो है वो कितने घंटे में? 20 घंटे में काम कर रही है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम आप लोगे तो 60 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे कि रिया और सुजाय दोनों की क्षमता जो है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ये हमारा टोटल वर्क है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो 12 पंजा 60, यानी दोनों की जो क्षमता है वो 5 आ जाएगी। रिया की और सुजॉय की दोनों की क्षमता 5 है। और रिया अकेली की अगर हम बात करें तो रिया अकेली की जो क्षमता रहेगी वो 3 आ जाएगी। 20 3 60। तो अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि सुजॉय अकेला कितने दिन में। तो यहाँ पर हमें सुजॉय की क्षमता पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, रिया और सुजॉय की जो है वो 5 है दोनों की मिला के, और रिया अकेले की जो है वो 3 है। तो सुजॉय की कितनी बचेगी? यहाँ पर 5 में से जब 3 जाएंगे तो बचेगा कितनी? 2। तो 2 जो है ये क्षमता एफिशिएंसी जो है वो किसकी है? सुजॉय की जो है ये है। ठीक है, अब हमें जो है आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा 60 है, सुजॉय की जो क्षमता है वो 2 है। तो यहाँ से हमारा कितना दिन ले लेगा? 30 दिन ले लेगा जो है वो काम करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोलू और गीता साथ में एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर लेते हैं। गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, तो गोलू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा
कि इसमें जो है वो अलग अलग काम कर रहे थे तो दोनों में साथ मिलके काम पूछ लिया था। अब यहाँ पर दोनों साथ काम कर रहे थे, एक अकेले का जो है वो काम दे दिया था कि इतने घंटों में कर लेगा, तो दूसरे जो है वो कितने घंटे में कर लेगा ये पूछा गया था। अब यहाँ पर हमें क्षमता दे दी गई है, तो सबसे पहले देखिए कितनी क्षमता दे दी गई है। जो गोलू की जो क्षमता है वो 3 गुनी है, किससे? 3 गुनी है गीता से, ठीक है, गीता से। तो अगर मैं बात करूं गोलू और गीता की क्षमता का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा? 3:1 रहेगा, ठीक है। अब ये क्षमता है, देखिए कभी भी हमेशा याद रखना कि जो क्षमता होती है वो रेसिप्रोकल होती है या उल्टा होती है दिन के, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि अब मैं पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि इतना जो है वो इनकी क्षमता है, अगर मैं इनको उलट देता हूँ दोनों को, ठीक है, तो ये इसका जो है वो अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इसी से समझिए आप पहले तो। अब ये हमारी जो है वो यहाँ पर दोनों की जो है क्षमता दी हुई है, तो टोटल जो है वो गोलू और गीता जो है वो 60 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है, ये 60 दिन में काम कर लेते हैं। अभी हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए कि कितना आ रहा है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आप देखोगे यहाँ पर, तो टोटल वर्क हम समझेंगे, देखिए ये दिन है, दिन में मैं क्षमता दोनों की क्षमताओं का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो देखिए गोलू और गीता हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 60 दिन में काम कर रहे हैं। अब इनकी क्षमता देखिए दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 4 जो है इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैं 60 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, यहाँ से जो है वो 240 जो रहेगा ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दिन में एफिशिएंसी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए आप, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्षमता मानी थी, ये क्षमता आ गई थी दोनों की मिला के, और ये हमारे दिन थे, तो मैंने दोनों का अगर मैं 5 और 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 60 मिलेगा, जो कि टोटल वर्क है। तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि दोनों की जो क्षमता को ऐड करके नहीं और जो दिन है उनमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो मुझे टोटल वर्क मिल गया है। अब मुझे यहाँ से पूछा क्या गया है कि गोलू अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल वर्क हमें पता है 240 है। गोलू की क्षमता आप देखिए कहाँ है? 3 है। गोलू की क्षमता यहाँ पर कितनी है? 3 है। अब आप सोचोगे कि ये तो मतलब ये जो है वो फ्रैक्शन में है, मतलब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी 3x और x इस तरीके से भी लिखूंगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ा है ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ूंगा 4x तो यहाँ पर भी x आएगा, और नीचे मुझे किससे गोलू की निकालनी है तो 3x से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 3 8 24, यानी 80 दिन आ जाएगा। 80 दिन लगेंगे गोलू को काम करने में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x नहीं लिखा था, सीधा सीधा आप जब चीज़ें जाहिर सी बात है यहाँ पर भी x कट रहा है तो इसे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो है वो आप डिवाइड कर दिया करो। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रैम्बो किसी काम को 15 दिन में और जॉन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। रैम्बो ने 5 दिन काम किया और फिर जॉन को शामिल किया, तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए ये रैम्बो है, रात से डिनोट कर देता हूँ मैं, और जॉन को जे से डिनोट कर देता हूँ। ये 15 दिन में कोई काम को ख़त्म कर रहा है, उसी काम को जॉन जो है वो 20 दिन में कर रहा है। दोनों का रेशियो देखिए, एलसीएम आएगा जो है वो है कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ये हमारा कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी देखिए, रैम्बो की जो एफिशिएंसी आएगी 15 चौको 60, और जो जॉन की एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 20 या 60। अब ये हमारी एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है, और ये हमारे डेज है, ठीक है। अब देखिए इसने रैम्बो ने जो है वो सिर्फ 5 दिन काम किया, ठीक है। अब उससे पहले तो जो है वो जॉन शामिल नहीं था, उसके बाद शामिल हुआ है। 5 दिन काम करने के बाद जो है जॉन को शामिल किया गया है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा जो रैम्बो ने जो काम किया है वो 5 दिन में कितना कर लिया है। 5 दिन में जो है वो आप देखिए ये डे है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 4 है, तो 4 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 आ जाएगा। तो इसने ये जो है वो 20 काम कर लिया है, मतलब 60 में से जो टोटल वर्क था वो 20 काम कर लिया है। तो बचा हुआ 60 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना बचा है? 40 बचा है हुआ है। तो ये हमारा जो बचा है वो शेष जो है वो कार्य बचा हुआ है, हमें इतना करना है।
अब ये जो 40 बचा हुआ है ये जो है वो रैम्बो और जॉन दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी देखिए दोनों की जो है वो जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 7 से मैं जिसे डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 40/7। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो कैसे है, तो यहाँ पर ये सही देखिए यहाँ पर जो है वो 9 सही 2/5 दिया हुआ है, 9 सही 5/7 दिया हुआ है। तो हमें ये तो पता है कि जो है वो नीचे जो है वो 7 आना है। अब देखिए इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 7 दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। बाकी आप इसे कर ही सकते हो। देखिए 7 पंजा 35, 7 तो 7 पंजा 35, 5 बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 ये आ जाएगा और 7 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दरअसल ऑप्शन ही गलत दे दिए इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन गलत दे दिए हुए हैं। आप खुद सोचिए 40/7 का जब आप जो है वो सॉल्व करोगे तो 7 पंजा 35 और 35 और 5 40 होता है, तो 5 ये आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो 5 सही 5/7 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो खैर ऑप्शन ही गलत दे दिए हुए हैं। बाकी आप ये समझ गए हो किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन, राम रहीम जॉर्ज किसी काम को 3, 5 और कितने 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो जो है वो कितने दिन में ये काम कर पाएंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए राम हो गया 3 दिन में, रहीम 5 दिन में, और बात की जाए जॉर्ज, ये कितने दिन में 15 दिन में। तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे कितना होता है। देखिए सबका एलसीएम ले लो आप तीनों का, तो 15 आता है एलसीएम। ठीक है, तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, राम की एफिशिएंसी जाएगी 3 पंजा 15 यानी 5 हो जाएगी। रहीम की हो जाएगी 3 और जॉर्ज की हो जाएगी 1। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। टोटल वर्क हमें पता है, तीनों को एक साथ काम करना है, तो 15 तीनों को जोड़ दो। देखिए 5 और 3 8 और 1 9, 9/15 15/9। तो इसको हम काट सकते हैं किससे, 3 से काट सकते हैं। 3 पंजे 15 और 3 त्रिक 9। तो यहाँ से अगर हम और सॉल्व करते हैं तो 3 एकन 3, फिर 2 बचेगा, 2 सही 1 सही 2/3। इसका आंसर आ जाएगा हमारा इतने दिन में जो है वो काम कर पाएंगे। तो इसमें देखिए क्या आंसर दिया हुआ है, हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें आंसर दिया हुआ है। ये दरअसल 1 सही 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम रहीम एक काम को 12 दिन में और रहीम और लक्ष्मण जो है वो 15 दिन में, और लक्ष्मण और जॉय जो है उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में जो है वो ये काम कर जाएंगे, ये पूछा गया है। देखिए राम है 7 में और प्लस रहीम है, ये कितने दिन में 12 दिन में। फिर रहीम और लक्ष्मण ये कितने दिन में 15 दिन में, और लक्ष्मण के बाद और जॉय साथ में मिलके ये कितने दिन में 10 दिन में। तो अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा 60 आएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और इसकी हो जाएगी 6, 10 छंगे 60। अब आप देखिए अब इनकी टोटल जो एफिशिएंसी है वो कितनी आप देखोगे यहाँ पर 5 4 9 और ये हो जाएगी हमारी 15 जो है ये एफिशिएंसी है। पर आप सोचिए इन तीनों को एक साथ काम करना है, अगर मैं 60 को 15 से सीधा डिवाइड करता हूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए राम यहाँ पर है, ठीक है, राम दरअसल इसमें यहाँ पर आप राम की जगह यहाँ पर जो है वो आप राम कर लो, ठीक है, जॉय की जगह राम कर लो, वरना गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जो है वो राम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राम हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर लक्ष्मण और राम ने 10 दिन में, राम रहीम और लक्ष्मण ने 15 दिन में, और राम रहीम ने 12 दिन में। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक बात समझिए कि राम ये है और यहाँ पर भी राम है, रहीम यहाँ पर है और रहीम यहाँ पर है, लक्ष्मण यहाँ पर है, लक्ष्मण यहाँ पर है। तो ये क्या 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी 2 बार काउंट हुआ, ये भी 2 बार काउंट हुआ। तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या हो गई, 2 बार काउंट हुई है, ये याद रखना है, 2 बार काउंट हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 2 बार काउंट हुई है तो 2 से मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है वो
राम, रहीम और लक्ष्मण की जो है वो एफिशिएंसी मिल जाएगी। या फिर आप एक काम किया करो, अगर डिवाइड नहीं करना हुआ करे तो जो टोटल वर्क दिया हुआ है हमारा इसमें जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये भी हो जाएगा, डबल कार्य हो जाएगा। जब डबल एफिशिएंसी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको डबल कार्य भी तो लेना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो एफिशिएंसी में, या टोटल वर्क में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात हुई है। अब देखिए इन सबको जो है वो हम कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क हमें पता है 60 है, 15/2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 15 चौको 60 और 4 दूना 8, तो 8 दिन लगेंगे इन तीनों को काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कर लो 8 कर लो इसको, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समझ में आया, दोनों की एफिशिएंसी 2 बार जुड़ रही थी तो मैंने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 60 था और जिसकी वजह से जो है हमारा आंसर आया 8 दिन। तो ये जो है वो राम हो गया, रहीम हो गया और लक्ष्मण हो गया। तो इन तीनों ने जो है वो अगर साथ में काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंगू मंगू अलग अलग किसी कार्य को 16 दिन में, ठीक है, 16 दिन में 20 दिन में पूरा करते हैं। मंगू काम शुरू करता है परंतु 10 दिन बाद उस काम को छोड़ना पड़ता है। अब 10 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया तो शेष कार्य को जो है वो चंगू जो है वो कितने दिन में काम करेगा। देखिए चंगू कितने दिन में, 16 दिन में कर रहा है। मंगू की हम बात करें तो ये 20 दिन में। टोटल वर्क हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 16 दूना 32, तो कुछ भी मान लो आप 32 जीरो कर लो, ठीक है। ये हमने इतना मान लिया कि इतना एलसीएम जो है आ रहा है। बाकी आप एलसीएम निकालोगे तो, और जैसे कि ये है तो 4 गुणा 4 कर दोगे, 20 का अगर करोगे यहाँ पर 4 गुणा 5 करोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 5, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी हमारा सेम ही आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या आप देख लिया करो जो दोनों से डिविजिबल हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा फिर भी उतना ही आना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था 320 ले लिया, ठीक है। तो आप इससे भी देखना और जो 80 है इससे भी, दोनों से भी निकाल के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 यानी 20 इसकी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब आप देखिए इसने जो है वो मंगू ने काम शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। यानी जो मंगू है, ये मंगू जो है इसने केवल 10 दिन काम किया है। अब हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी 16 है और 10 दिन काम किया है इसने, तो टोटल वर्क इसने कितना कर लिया, 160 कर लिया। यानी इतना वर्क जो है वो करके चला गया। अब टोटल वर्क हमारा 320 है तो 160 तो कर ही चुका है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 061, ठीक है। 160 बचा। अब जो 160 बचा है वो कौन करेगा, चंगू करेगा, ठीक है। तो चंगू की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 20 है, तो 20 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 8 दिन लगेंगे इसको काम करने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये तो मैंने ऐसे बता दी। अब आप 80 लेके भी कर सकते हो। देखिए दोनों का एलसीएम जो है 80 आ रहा है, तो 80 अगर मैं इसको मानता हूँ तो मैं सभी इनको अभी हाल फिलहाल मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए 16 20 दोनों का 80 आ रहा है, 16 पंजे 80 और ये 4 आ जाएगा। अब आप देखिए मंगू ने कितना काम कर लिया, 10 दिन काम किया था। मंगू ने 10 दिन काम किया था, 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 80 काम था टोटल, 40 कर चुका है तो 40 बचेगा और कितना बचा हमारा। अब हमें चंगू का निकालना है, एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर 2 5 8 40, तो 8 दिन ऐसे भी। तो देखिए इससे भी 8 दिन निकले, इससे भी 8 निकले, तो मैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसी संख्या यहाँ पर मान लिया करो जो दोनों से डिविजिबल हो, आपका आंसर जो है वो हमेशा ही सही निकलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए, ये आज का प्रश्न है। इसमें आपको बताना, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कल्पेश एक कुआं को खोदने में 10 दिन, सुरेश 15 दिन जो है वो लेता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो जो है वो काम जो है वो कुआं को जो है वो कितने दिन में खोद लेंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लिया करो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसी के माध्यम से मिलता है, तो ज़रूर किया करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।